हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार, अपना चैनल जी दे कुछ पाने में स्वागत है। आप लोग अच्छे होंगे। आज सिंधु नदी तंत्र का दूसरा लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सिंधु नदी के सहायक नदी कौन कौन है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, लंबाई कितना है, उसके आगे हम आज जानेंगे। आइए समझते हैं दोआब क्या है। दोआब होता है दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। क्या? दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। दोआब कहते हैं। हम लोग जानते हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 6 नदियां हैं, ये जो दोआब का निर्माण करती है, जिसे हम समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। पहले समझेंगे सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब दो नदियों के बीच बनता है। वो कौन कौन सी नदी है उसके बारे में जानेंगे। ये बनता है सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का भाग बोलेगा सिंधु सागर दोआब किन दो नदियों के बीच में बनता है, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के भाग को सिंधु सागर दोआब कहते हैं। एक और दोआब है जिसको हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है बिष्ट दोआब। क्या दोआब का नाम है? बिष्ट दोआब। ये कौन दो नदियों से बनता है? इन दो नदियों का नाम है बस हो गया ब्यास। बस क्या हो गया? ब्यास और सस हो गया सतलज। ब्यास और सतलज नदी के बीच का भाग आपसे बोलेगा कि बिष्ट दोआब किन दो नदियों के बीच बनता है, तो हम बोलेंगे ब्यास और सतलज नदी के बीच बनता है, जिसको हम बिष्ट दोआब के नाम से जानते हैं। हमने बोला सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच बनता है, जिसको हम सिंध दोआब कहते हैं। अब आगे देखते हैं अगला दोआब है कौन। देखिएगा, एक का दोआब का नाम है, तीसरा दोआब देखिए जिसका नाम है रचना दोआब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। रस हो गया रावी नदी। कौन नदी हो गया? रस हो गया रावी नदी और चस हो गया चिनाब नदी। रावी और चिनाब नदी के बीच के भाग को क्या बोलेंगे? रचना दोआब। बोलेगा आपसे सिंध सागर दोआब किन दो नदियों के बीच, तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच। फिर बोलेगा आपसे बिष्ट दोआब, तो रावी नदी और सतलज नदी के बीच बिष्ट दोआब। अब बोले रचना दोआब रावी नदी और चिनाब नदी के बीच के दोआब को रचना दोआब। कैसे? ये र है, र से होता रावी और च से होता चिनाब। रावी और चिनाब के बीच रचना दोआब। अगला दोआब का नाम है, इस दोआब को बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस दोआब का नाम है बारी दोआब। का नाम है? समझेंगे बारी दोआब है क्या? बारी दोआब। बारी समझिएगा, बास हो गया ब्यास। बास क्या हो गया? ब्यास नदी और रास हो गया रावी नदी।
रावी नदी, नदी नदी के बीच के भाग को, बीच के भाग को कौन सा दोआब बोलेंगे? बारी दोआब। सुनिएगा ध्यान से फिर। कहता है, बोलेगा बारी दोआब किन दो नदियों के बीच में होता है? तो हम बोलेंगे ब्यास और रावी के बीच, ब्यास और रावी नदी के बीच के भाग को बारी दोआब कहते हैं। कैसे? बारी से हो गया ब्यास, बास हो गया ब्यास, रस हो गया रावी, तो ब्यास और रावी के बीच के भाग को बारी दोआब। समझ में आया? बारी दोआब कहने मतलब बास हो गया क्या? ब्यास नदी, रास हो गया रावी नदी, तो ब्यास और रावी नदी के बीच के दोआब को बारी दोआब। एक दोआब का और नाम है जिसका नाम है चज दोआब। ये क्या होता है समझिएगा? ये दोआब किन दो नदियों के बीच में होता है? चस हो गया क्या? चिनाब। क्या हो गया? चिनाब, चिनाब नदी। और ये ज है ना, इसको झ पढ़िएगा, झेलम नदी के बीच, झेलम नदी के बीच का भाग, बीच का बीच के भाग को क्या बोलेंगे? चज दोआब। सुनिएगा, हमने 5 दोआब बताया। पहला हमने बताया सिंधु नहीं सिंध सागर दोआब, तो सिंधु और झेलम नदी के बीच सिंध सागर दोआब होगा। फिर हमने पढ़ा विष्ट दोआब। वो क्या में देखे? विष्ट दोआब में ब्यास और सतलज नदी के बीच के भाग को विष्ट दोआब। फिर हमने पढ़ा रचना दोआब। रचना दोआब में होता है रावी और चिनाब नदी के बीच के भाग को रचना दोआब बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा बारी दोआब, ब्यास और रावी नदी के बीच को बारी दोआब कहते हैं। फिर हमने पढ़ा चज दोआब, चिनाब और झेलम नदी के बीच के भाग को चज दोआब। एक हमने डायग्राम बना कर बतलाते हैं कैसे और होगा, इसको याद करना कैसे आसान रहेगा। देखिएगा, हमने फिगर बनाते हैं, फिर से आइएगा। पहले 6 नदी का नाम लिखेंगे, बहुत बड़ा बड़ा हो गया, छोटा लिखते हैं। देखिए ध्यान से, इसको लिखिएगा सिंधु नदी। कौन सा नदी है? सिंधु नदी। इस नदी का नाम है झेलम, का नाम है झेलम। इस नदी का नाम है चिनाब। इस नदी का नाम है रावी। इस नदी का नाम है ब्यास। इस नदी का नाम है सतलज, सतलज। देखिएगा, ध्यान समझ में आ जाएगा। ये सब नदी है, ये नदी है, ये नदी है, जो ये लाइन पर है ये नदी का है। सुनिए कैसे दोआब याद करना है। दोआब, दोआब, दोआब। सुनिएगा, ब्यास और सतलज के बीच विष्ट दोआब, विष्ट दोआब, दोआब। कैसे याद करना है? बस हो गया ब्यास, सस हो गया सतलज। अब देखिए, फिर आता है बारी दोआब। कौन सा दोआब? बारी दोआब, दोआब। बस हो गया ब्यास, रस हो गया रावी, तब ब्यास और रावी के बीच के भाग को बारी दोआब। देखिए, रस हो गया, रचना दोआब होता है ये पास, रचना दोआब। रस हो गया रावी, चस हो गया चिनाब, रचना दोआब। यह होता है चज दोआब, दोआब। चस हो गया चिनाब और जस हो गया झेलम। अब सिंधु और झेलम के बीच होता है सिंध सागर दोआब, दोआब। आप लोग को समझ में आ गया होगा। सुनिएगा, फिर हमने बोला पहले नदी बना लेना है 6 गो। पहला सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जब भी ब्यास और सतलज की बात करेगा विष्ट दोआब। जब भी ब्यास और रावी के बीच करेगा बारी दोआब। रावी और चिनाब के बीच बोले रचना दोआब। चिनाब और झेलम के बीच बोला चज दोआब। और सिंधु और झेलम के बीच बोलेगा सिंध सागर दोआब। ये 5 दोआब होते हैं। अब सुनना है, ये पास सिंधु नदी से लेकर सिंधु नदी को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसको भारत और पाकिस्तान में विवाद हुआ था, 2 देश को लेकर। इसको बोलते हैं सिंधु जल समझौता। आइएगा समझते हैं सिंधु जल समझौता में क्या कहता है। सिंधु
जल समझौता बोलेगा सिंधु जल समझौता हुआ है कब? 1960 में। कब हुआ है? 1960 में। किन के बीच? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। इसमें यह कहा गया था ऊपर के 3 नदियों का यूज पाकिस्तान करेगा, नीचे के 3 नदियों का यूज भारत करेगा। आइए समझते हैं। देखिए कहा गया पश्चिमी नदियाँ बोल सकते हैं, नदियाँ का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान। सुनेगा इसमें आता है सिंधु, फिर आता है झेलम, फिर आता है चिनाब। इन नदियों का यूज, इन नदियों का उपयोग पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान। बोलेगा सिंधु झेलम चिनाब नदियों का माने पानी का उपयोग कौन करेगा? तो बोलेंगे पाकिस्तान करता है। आता है पूर्वी नदी या नदियाँ बोलिए, पॉइंट बना के लिखिएगा सब कोई। सुनिएगा पूर्वी नदी में क्या बच गया? रावी बच गया, ब्यास बच गया और सतलज। इन नदियों का उपयोग भारत करेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर समझना है कि पाकिस्तान सिंधु झेलम चिनाब पानी के यूज कर रहा है, वो कितना % करेगा? भारत कितना % करेगा? सुनिएगा जब भी पाकिस्तान की बात होगा, सिंधु झेलम चिनाब नदी की बात होगा, पाकिस्तान 80% पानी को यूज करेगा और भारत 20% पानी को यूज करेगा। इसमें पाकिस्तान कितना पानी को यूज करता है, उपयोग करता है, लिखते हैं। आइएगा देखिएगा इधर पाकिस्तान 20% जल का उपयोग, नहीं सॉरी, पाकिस्तान 80% जल का उपयोग करता है। भारत 20% जल का उपयोग करता है। आया बात समझ में? पाकिस्तान बोला किन 2 नदियों का यूज करता है? पाकिस्तान सिंधु झेलम चिनाब का यूज करेगा। भारत रावी सतलज ब्यास का। देखा 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी भारत यूज करेगा। यही हुआ था सिंधु जल समझौता 1907 में। बोला किन के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान। किसको लेकर? नदी को, विवाद को लेकर हमने दुआ पढ़ा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। ये लेक्चर खत्म होता है। सिंधु नदी तंत्र समाप्त।